नमस्कार बच्चों। आज अपना जो ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था 9th क्लास का, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपना टॉपिक था उसके अंदर भारत का भौतिक स्वरूप। उसमें हमें अलग अलग पार्ट बांटे थे भारत के बारे में, जिसको हमने अध्ययन किया था। उसके अंदर अपना एक पार्ट रह गया था हिमालय के बारे में, हमने बाकी पढ़ लिए थे। जैसे हमने उत्तर का मैदान पढ़ा था, मरुस्थलीय भाग पढ़ा था, भारत का थार का मरुस्थल क्या है, फिर हमने पढ़ा था पठारी भाग, फिर हमने पढ़ा था तटीय भाग, और इसके बाद हमने पढ़ा था द्वीपीय भाग। आज का अपना रहेगा जो हिमालय है उसके बारे में, कि हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन से देशों में, भारत में कहाँ फैला हुआ है। तो हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए कौन कौन से देश हैं। जैसे भारत, सबसे पहले हमने भारत के बारे में पढ़ना है, तो भारत का भौतिक स्वरूप है। अब पढ़ रहे क्या है, हिमालय के बारे में। हिमालय, हिमालय पर्वत। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दो देश। फिर भारत का नेपाल, तिब्बत या चीन, भूटान और म्यांमार। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान और म्यांमार। 7 देशों में फैला हुआ हिमालय क्या है, विश्व का सबसे नया पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे नया पर्वत है, वलित पर्वत है। सबसे युवा पर्वत भी इसी को बोलते हैं। सबसे क्या है? नया है, इसी को बोलते हैं वलित पर्वत, इसी को बोलते हैं युवा पर्वत। क्यों? सबसे अंत में यही बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं युवा पर्वत। तो ये क्या है? सबसे नया है। हिमालय की लंबाई के बारे में देखते हैं पहले। हिमालय की लंबाई पहले देखते हैं कैसे कैसे फैला हुआ है। ये लोकेशन देखते हैं पहले इसकी। ऐसे चलेगा ऊपर से, ये ऐसे आएगा यहां से जम्मू कश्मीर अपने, थोड़ा पंजाब में, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर नेपाल में, तिब्बत नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सम के अंदर इधर त्रिपुरा, मिजोरम की तरफ, ऐसे नीचे को आएगा। ये क्या है? हिमालय की भारत में लोकेशन। कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ भारत, कौन कौन से स्टेट के अंदर है वो देखना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब का थोड़ा भाग, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, आगे बढ़ने के बाद सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, इनके अंदर। अब देखते हैं इसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ऐसे 2 श्रेणियां हैं ऊपर इसके। एक का नाम तो है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। इस श्रेणी का नाम है कुनलुन श्रेणी। हिमालय की श्रेणियां हैं 2 ये, कि हिमालय के पश्चिम में जो श्रेणियां हैं उनका नाम क्या है, या पश्चिमी हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको किस नाम से पुकारा गया है। तो नाम क्या है इसका? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी और कुनलुन श्रेणी। इसके बाद आता है ये पूरे का पूरा क्या है अपना हिमालय। जब नीचे को हिमालय मुड़ गया म्यांमार की तरफ, इसको यहां बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा पर्वत। इस पर्वत के बारे में आता है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो कौन सा आएगा? अराकान योमा पर्वत। अब देखते हैं आगे हिमालय की लंबाई। हिमालय की लंबाई, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर। यह माना जाता है कि इसके पश्चिमी भाग के अंदर सिंधु नदी है और पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र। इन दोनों नदियों के बीच लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। कि हिमालय की 2 नदियों के बीच में लंबाई कितनी है? 2400। चौड़ाई कितनी है? लंबाई की बात होगी तो दूसरी कौन सी आएगी? चौड़ाई। चौड़ाई में आता है कि हिमालय पश्चिम के अंदर ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में चौड़ाई इसकी कम है। इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी है? 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक। तो ये बात हुई लंबाई और चौड़ाई की। अब देखते हैं हिमालय की ऊंचाई के बारे में। हाइट हिमालय की कितनी है? मैं नीचे थोड़ा साफ कर रहा हूं ये मैप अपना भारत का, अपनी कॉपी में वैसे ही बना लेना आप। देखिएगा क्या बात है, किसकी बात कर रहे थे? ऊंचाई की। हम हिमालय की ऊंचाई सभी पर्वतों से ज्यादा है, मतलब इसको बोलते हैं महान पर्वत, अधिकतम ऊंचाई वाला पर्वत। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर।
कई बार देखने में मिलता है कि कई जो नई किताबें आ रही हैं, जो अपने स्कूलों में तो नहीं आई है अभी तक, जो नई किताबें हैं, वहां इसकी ऊंचाई 8850 बताई गई है, 8850 मीटर। कोई बार पूछ लेता है कि 8850 किस आधार पर बताई गई है, तो इसका एक आधार नया लिया गया है कि ब्रिटेन ने एक सर्वे कराया था। ब्रिटेन ने क्या कराया था? सर्वे। ये करवाया था 1991 के अंदर। ब्रिटेन की जो सर्वे रिपोर्ट थी 1991 की, उस रिपोर्ट के अंदर हिमालय के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी दर्शाएगी? 8850 मीटर। एवरेस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। कहां है? नेपाल में। यहां इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ये क्या है अपना माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी इसकी? 8848 मीटर। अब इसके नाम दो तीन अलग अलग हैं। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? सागर माथा। इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है चोमालुंगमा। चोमालुंगमा। जो अपने वैज्ञानिक है भूगोल वेता है, इसी माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी मानते हैं। क्या मानते हैं? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। कई बार पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट किलोमीटर में कितनी है, तो आप बता दोगे, या आप हमें कमेंट करके बताओगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट किलोमीटर के अंदर कितनी है। आगे का देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में ही, सर्वे रिपोर्ट होगी, आप साथ साथ कॉपी में लिखते रहें। अब देखते हैं इसकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं। इसकी श्रेणियां, माउंट एवरेस्ट की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर देखनी है। उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर श्रेणियां कौन कौन सी है? पहला आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। दूसरा आता है महान या हिमाद्री हिमालय। महान या हिमाद्री हिमालय। दूसरा आता है लघु हिमालय। लघु या इसी को बोलते हैं हिमाचल हिमालय। तीसरा आता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। अभी देखते हैं इनके बारे में। सबसे ऊपरी भाग है मतलब ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का लगभग 90% भाग तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय का 90% भाग कहां है? तिब्बत के अंदर। और जो तिब्बत का पठार है वो इसी का एक भाग माना गया है वैसे तो, ठीक है, ये माना गया है तिब्बत के पठार से ही निर्माण किसका हुआ है? हिमालय का। दूसरा देखते हैं महान हिमालय, जो सबसे ऊपरी भाग है हिमालय का, जहां पर हरदम बर्फ जमा रहती है, बर्फ जमी रहती है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, उसे बोलते हैं महान या हिमाद्री हिमालय। इसी को बोलते हैं ठंडा हिमालय। इसी को बोलते हैं श्वेत हिमालय, क्योंकि बर्फ का रंग सफेद होता है तो उसके कारण क्या है? श्वेत हिमालय इसको कहा गया है। महान हिमालय के अंदर कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटी है। काठमांडू कहां है? नेपाल के अंदर, ठीक है। अगला अपना आता है लघु या हिमाचल हिमालय। इसमें क्या है कि कुछ कम ऊंचाई वाला, एक मिनट थोड़ा यहां रह गया। महान हिमालय की अपनी हाइट बताई गई है 6000 मीटर तक या इससे ऊपर, 6000 या इससे ऊपर। लघु हिमालय की हाइट है 4500 मीटर, 3000 से 4500 या 6000 तक के बीच में पहुंच जाएगी। वो क्या है? महान हिमालय। महान हिमालय से अनेक द्रोणियां निकलती हैं। यहां से क्या निकलती हैं? द्रोणियां। या इन्हीं द्रोणियों को बोला गया है नदियां। कि नदियां कौन सी हिमालय से निकलती है, तो कौन सी से निकलेगी? लघु या हिमाचल हिमालय से। सबसे अंत में आता अपना शिवालिक हिमालय। इसकी हाइट लगभग 1100 मीटर मानी गई है। यह माना गया है कि जब ऊपर से बर्फ कटी और जल का जो कटाव हुआ, हिमालय के जब टुकड़े नीचे आए गए, ठीक है, बड़े बड़े कंकर पत्थर जो नीचे आकर जमा हो गए, उस जमा होने से जो पर्वत का भाग बन गया, उसी को बोल दिया गया शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण सबसे अंत में हुआ है, ठीक है। शिवालिक हिमालय का अधिकतम भाग भारत में ही है। अधिकतम भाग कहां है? भारत में। कहां कहां पाया जाता है ये? जैसे पंजाब के अंदर, कुछ भाग हरियाणा के अंदर, कुछ भाग हिमाचल में भी है, फिर यूपी के अंदर है, बिहार में है,
असम के अंदर है, आदि राज्यों में। ठीक है, इसे नोट कर ले। हिमालय की कुछ चोटियां हैं, उनके बारे में, कौन कौन चोटियां, उनकी हाइट कितनी है और कौन से देश के अंदर है, वो भारत में है, नेपाल में है या कहीं और है, देखते हैं। पहली चोटी अपनी आती है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। यह पड़ती है अपने नेपाल में। कहां पड़ती है? नेपाल में। दूसरी है कंचनजुंगा या कंचनजंगा इसको बोलते हैं, 8598 मीटर। यह पड़ती है भारत के अंदर। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसी को माना गया है। इसके बाद है मकालू, 8481 मीटर। यह पड़ती है नेपाल में। इसके बाद आता है धौलागिरी, 8172 मीटर। यह भी कहां है? नेपाल में। फिर आता है नंगा पर्वत, 8126 मीटर। यह है भारत के अंदर। फिर आती है अन्नपूर्णा, 8078 मीटर, 8078 मीटर सॉरी, यह आती है नेपाल में। नंदा देवी 7817 मीटर, 7817 मीटर, यह आती है भारत के अंदर। नामचा बरुआ 7756 मीटर, यह भी आती है भारत में। अब हमें देखना क्या है कि भारत में कौन सी चोटी है, इनमें कौन सी नेपाल के अंदर, ये आप अलग अलग छांटोगे। दूसरा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी गई है? कंचनजंगा। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरुआ। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।